गाइस, कैसे हो आप सब। होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 14th डे ऑफ वेट गेन का, है ना। तो आज हमारा कौन सा डे आ गया, 14th डे आ गया। तो 13th डे तक मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छे से इस चीज़ को किया होगा। और जिसको भी वेट अपना गेन करना है ना, तो वो डेफिनेटली ये काम तो करेगा ही करेगा कि अपने लिए, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ों में से जो भी मैंने आपको बताई हैं अभी तक, ठीक है, बेसिक आपको नहीं हिलाना है। क्योंकि आपको वेट को आपको गेन करना है। देखो, जब हम वेट लूज करते हैं ना, हमारे पास बहुत वीडियोस हैं वेट लूज करने की। आप एक यूट्यूब में, गूगल में, कहीं पे भी देख लीजिए, आपको वेट लूज करने की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बट वेट गेन के लिए बहुत कम होता है। बिकॉज वही जान पाता है जिसका ऑलरेडी वेट कम हो चुका होता है और वो गेन करने के लिए क्या एफर्ट्स डालते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं भी अंडरवेट थी, मेरा भी वेट, जब मैंने ये स्टार्ट भी किया था ना, तो मेरा वेट अराउंड 35 38 के अराउंड था। पहले तो मेरा वेट बहुत कम था, 35 तक था। फिर उसके बाद थोड़ा अपने आप इंक्रीज हुआ, मैंने कुछ नहीं किया था, बस अपने आप इंक्रीज हुआ। फिर मैंने सोचा यार मुझे करना चाहिए अपने ऊपर वर्क, है ना। तो आप मानोगे कि अब मैंने जब वेट अपना करवाया था ना, मेरा वेट 45 kg से ऊपर आया था। एक बारी मेरा वेट 48 तक पहुंच गया था, फिर मैंने कम किया, फिर वो 45 एंड 43 तक आया। फिर मुझे अब लगा कि मुझे दोबारा अपना वेट गेन करना चाहिए, तो ये एक मैंने सीरीज भी लेके आई। और मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ की शायद लोगों को ज़रूरत है, इस चीज़ पे बहुत कम वर्क किया गया है। तो ये मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आई हूँ 21 डेज की। इसको आपको 21 डेज तो करना ही करना है। देखो, 21 डेज का मैंने क्यों रखा हुआ है, 21 डेज का मैंने आपका एक बेसिक रखा हुआ है, ताकि आप इसको क्या हो, 21 दिन तक, हम कहते हैं ना, कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, तो वो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और फिर हम ना अगले दिन भी, मतलब 22वें दिन भी वही चीज हम अपने आप रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये एक 21 डेज का जो मैंने आपके लिए सीरीज लाई हूँ, वो सिर्फ एक ये चीज है कि आपका एक बेस बनना शुरू हो जाए वेट गेन के लिए। फिर आपको जब तक आपका डिजायर वेट नहीं मिल जाता, तब तक आप इसको करते रहिए, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें जो है आपकी जो बेसिक छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो आपको नहीं हिलाना। लाइक आपको वाटर अफर्मेशंस को नहीं हिलाना, आपको ग्रेटिट्यूड वॉक को नहीं हिलाना, आपको आप अफर्मेशन देते हो खाने को, वो नहीं हिलाना। मतलब आपको ये चीजें नहीं हिलानी, ठीक है। ये जो बेसिक्स चीजें है ना, वो नहीं हिलाना। आप एक्सरसाइज उसमें ऐड कर सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो वो आप अपने आप कर सकते हो। राइटिंग टेक्निक कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, कि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसके लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। मिरर टेक्निक को आपको नहीं हिलाना। ये जो चीजें है ना, ये जो मैंने आपको बेसिक बताई है, कि इसको आपको हिलाना नहीं है, इसको आपको एज इट इज रखना है जब तक आपका डिजायर वेट आपको नहीं मिल जाता। 4 5 चीजें हैं, ठीक है। मिरर हम सुबह रोज देखते ही हैं, तो अगर हमने मिरर में थोड़ा सा बोल भी दिया अपने लिए कि मेरा वेट गेन हो चुका है, तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। खाना खा रहे हैं, उसमें अफर्म लगा दिया, क्या दिक्कत है, अगर जब तक हमारा डिजायर वेट नहीं मिलता। पानी पी रहे हैं, उसमें हम अफर्मेशन लगा सकते हैं, तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं है। अगर आपको एफर्ट्स करने, लाइक एक्सरसाइज करनी है, वो आप कर सकते हो। वो आपका एक मतलब स्टेप आगे हो जाता है कि यस, कि मुझे अपना वेट गेन करना ही है, ठीक है। ये हो गया, ये सारी बातें, एक छोटी सी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हमारा आ गया 14th डे। 14th डे में हम क्या कर सकते हैं। अभी तक तो जिन्होंने जो वेट गेन की वीडियोस देखी है, उनको पता लग गया होगा कि कोई भी टेक्निक जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, एफर्मेशंस में है उसको पकड़ लो, मिरर टेक्निक में है उसको पकड़ लो, वाटर अफर्मेशंस में है उसको पकड़ लो, ठीक है। कोई भी आपकी जो भी बेस्ट टेक्निक है, राइटिंग में है उसको पकड़ लो, विजुअलाइजेशन में है उसको पकड़ लो। कोई भी आपको बेस्ट टेक्निक आपकी लगती है कि यस, ये मेरे लिए बहुत तेजी से काम करता है, उस एक टेक्निक को पकड़ लो, 2 टेक्निक को पकड़ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जितनी टेक्निक्स करनी है, तो उस टेक्निक को आप पकड़ लो अब अच्छी से, ठीक है। अब इसको कब तक चलाना है आपने, जब तक आपका डिजायर वेट नहीं मिलता, ओके, दैट्स इट। अब आपको मैं एक चीज यहाँ पे और बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 14th डे में आपको क्या करना है, यहाँ तक आप आगे, आपने अपना बेसिक बना लिया, पानी पी लिया,
खाना खा लिया, फूड इंक्रीज जो जिससे हम अपनी डाइट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बनाना ले लिया, वट एवर जो भी आप, चीज़ ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, आलू ले सकते हो, बॉइल्ड आलू ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको 14th डे में क्या करना है, आपको जैसी बॉडी चाहिए, ठीक है, एक हमें डिजायर वेट चाहिए होता है अपना। ठीक है, अब मान लो आपको जितना डिजायर वेट चाहिए, लाइक मुझे 50 kg का डिजायर वेट चाहिए, आपको अपने अकॉर्डिंग हो सकता है 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 55 हो सकता है, वो आपको अपना देखना है। ठीक है, जितना आपको वेट चाहिए ना, आपको ना एक गूगल में ना सर्च करना है कि 45 kg, मतलब जो वेट है ना, किसी का भी एक ऐसे पिक उठा लेनी है। पिक उठा के आपको क्या करनी है, उस पिक को आपको, ठीक है, उस पिक का प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो उस पिक को क्या करना है, आपने अपने वॉलपेपर में लगाना है। वॉलपेपर में नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हो, उस पिक को रोज आपको देखना है। ठीक है, अगर आप प्रिंट आउट लेके उसकी कटिंग करके सामने चिपका दीजिए ना, आप मॉर्निंग में उठते ही, जैसे हम कहते हैं ना, बोर्ड विजुअलाइजेशन कहते हैं ना, विजन बोर्ड को बोलते हैं। ठीक है, आपको बस अभी एक चीज करनी है, अगर आपको सच में अपना वेट गेन करना है, अगर आपको सच में अपने वेट की एक वो होती है ना कि अंदर से डिजायर होती है, नहीं यार मुझे वेट गेन करना है, तो आपको एक छोटा सा एफर्ट्स ये करना है, इसमें कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट लेना है उसका। ठीक है, जितना आपको वेट चाहिए उसका पिक मिल जाएंगी आपको, आप उसमें लिख देना कि आप मेरे को गूगल में लिख देना कि वेट कितने भी, आपको 50 kg का कोई मॉडल मिल जाती है, 60 kg की, कोई भी आप उनकी उन मॉडल्स की पिक ले सकते हो। ठीक है, उस पिक को क्या कर सकते हो, उस पिक को आप कटिंग करके, ठीक है, चिपका सकते हो, अपनी डायरी में चिपका सकते हो, अगर जहाँ पे आप रोज देख सकते हो। ठीक है, अपने विजन के सामने चिपका सकते हो, मतलब जहां आप सोते हो उसके सामने आप उसको चिपका सकते हो, अपने दीवार पे, या फिर अपने फोन पे रख सकते हो। फोन पे तो हर कोई रख सकता है। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। आप इसमें से कुछ भी, आपको जो भी सही लगे, बेटर होगा कि अगर आप चिपका सको। ठीक है ना, आप सामने से चिपका सको, वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। तो अगर आप इन तीनों में से कुछ भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। वैसे तो आजकल हम सबसे ज्यादा फोन ही देखते हैं, तो अगर आप वॉलपेपर लगा सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा सकते तो सामने उसको अपने दीवार के सामने चिपका लीजिए। ठीक है, एक ना चिपकाने का ये क्या होता है कि आप जब भी मॉर्निंग में उठोगे, सो के उठोगे, सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है, वॉल पे जाती है। ठीक है, ऐसी वॉल पे रखिए जहां पे आपकी सबसे पहले नजर जाती है। उससे होगा क्या, उसको देख के आप प्रेस करना शुरू कर दो, यस इट्स डन, मैंने इतना वेट गेन कर लिया है। ठीक है, उस पिक्चर्स को देख के बोलो मेरा भी सेम वेट हो चुका है, मेरी भी सेम बॉडी बन चुकी है, मुझे भी उतना ही वेट मैंने गेन कर लिया है। इट्स मैजिकल रिजल्ट होते हैं इसके, बहुत मैजिकल रिजल्ट होते हैं कि जब आप एक चीज को सामने चिपका के रखते हो। पता है क्या होता है, देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ। जब हम छोटे होते थे, ठीक है, हमें ना साइंस पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाते थे ना, तो टीचर्स क्या करते थे, साइंस पढ़ाते थे, जब हमें पढ़ाते थे तो हमें इतना समझ नहीं आता था। ठीक है, जब वही चीज है वो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, ठीक है, किसी पिक्चर्स के थ्रू हमें वो समझाते थे, तो हमें क्या होता था, हमें जल्दी समझ आता था। क्योंकि एक पिक्चर्स फॉर्म ऐसी होती है ना जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी प्रोग्राम करने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको आपको, मतलब ये एक, हम बोलते हैं ना कि ठीक है यार कुछ नहीं होता इससे, है ऐसे सामने भी कुछ भी चिपकाओ, नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ये बहुत इफेक्टली काम करता है हमारे लिए, बहुत इफेक्टली काम करता है। आप ना कुछ भी, अब अगर अपने वॉल पे लगाते हो ना, घर की वॉल्स पे लगाते हो ना, तो आप ना चाहते हुए भी ना उससे अट्रैक्ट हो जाते हो, ना चाहते हुए भी ना वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है आपके। तो आप अपनी दीवार पे वही चीज लगाइए जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपके डिजायर को, गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करे। ठीक है ना, तो अब इस ये बताने का मतलब मेरा क्या था, देखो जब हम साइंस पढ़ते थे या कोई भी चीज हमें समझाई जाती थी, ठीक है, मेन तो साइंस का ही होता था। साइंस में जब हम पढ़ते थे ना, वो पिक्चराइज क्यों बनाए हुए होते थे, वो पिक्चर्स क्यों बनाई हुई होती थी साथ में,
इसीलिए ना, क्योंकि देखो हमें अगर मान लो हमें मैडम पढ़ा रही है, हम छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, हमें मैडम पढ़ा रही है क्या, हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर अब डिटेल बता रही है, ठीक है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, हाथ कहाँ है, मुंह कहाँ है। जब तक वो पिक्चराइज नहीं होता बच्चे को समझ आता है, नहीं आता। अब छोटे से बच्चे को आप पढ़ाओगे ना, उसको आप पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाओगे, दिस इज आईज, दिस इज नोज, ठीक है ना। ये क्या होता है, पिक्चराइज हमारे माइंड में सेट हो जाता है। अब वही पिक्चराइज में अगर अगर उस पिक्चराइज में इसको नोज को आइज पढ़ा दिया जाता तो बच्चे के माइंड में तो वही घुसता ना, सबकॉन्शियस माइंड में तो वही जाता ना, ये आइज है, ये नोज है। तो इतना फर्क पड़ता है पिक्चर का हमारे मतलब पिक्चराइज का हमारे लाइफ में। तो ये ना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए। तो अगर आपको कोई भी अपनी डिजायर को पूरा करना है, ठीक है, अगर यहाँ पे तो मैंने वेट गेन का लिया है, कोई भी डिजायर आप ले सकते हो, उसको आप पिक्चर्स में कट कीजिए और सामने लगाना शुरू कर दीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल्स के थ्रू आप उसको वो भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रखना है। मोबाइल इसलिए बोला क्योंकि मोबाइल आजकल ऑफिस में जाते हैं वहां पे मोबाइल होता है, घर आ रहे हैं वहां पे मोबाइल होता है। 24 घंटे हम दीवार के सामने तो बैठ नहीं सकते ना, ठीक है, दीवार के सामने भी लगाओ, फोन पे भी लगाओ, डबल डबल धमाका मिलेगा आपको, बहुत अच्छा। मतलब ये मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही इफेक्टली काम करता है पिक्चर्स। पिक्चर्स बहुत इफेक्ट काम करती है, बहुत ही इफेक्टली काम करती है पिक्चर्स को। तो जितना हो सके ना पिक्चर्स ऐसी रखो ना अपने सामने कि आप जो आपका गोल है ना वो जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो सके। अभी मैंने यहाँ पे वेट गेन का बताया क्योंकि यहाँ पे मैं वेट गेन की सीरीज बना रही हूँ। तो इसको करके देखना, आपको मजा आ जाएगा इसको आपको करके, क्योंकि आपने इतना दिनों तक 13 दिनों तक आपने अपने माइंड को क्या किया है, आपने अपने माइंड को चलाया है कि यस मेरा वेट गेन, मेरा वेट गेन। अब वहां पे आप पिक्चर्स को लगाना शुरू कर दीजिए, पिक्चर्स से आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये आप कर सकते हो। आप किसी भी मॉडल की पिक्चर्स उठा सकते हो, आप किसी की भी उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, जब आपका डिजायर वेट हो जाएगा ना, आप अपनी एक पहले वाली पिक्चर और एक बाद वाली पिक्चर लगाना, फिर आप बताना कि ये पिक्चर ने आपका क्या माइंड में कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया है। बहुत ही मजेदार तरीके से ये काम करता है, इसको करके देखना। फोन पे लगाना चाहते हैं फोन पे लगाना, सामने दीवार पे लगाना चाहते हैं दीवार पे लगाना। सॉरी फॉर ये पीछे से जो आवाजें आ रही है ना, किसी का काम चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहते हो ना आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पिक्चराइज से, पिक्चर के थ्रू आप कोई भी काम अपना कर सकते हो। कोई भी, मतलब आप वेट गेन करना चाहते हो, कुछ भी देखो, जहां हम कहीं पे ऑफिस में होते हैं वहां पे कुछ फोटोज लगी होती है, वहां पे कुछ पिक्चराइज होता है, जब हम बार बार उसको देखते हैं ना तो हमारे सामने ना वही चीजें आनी भी शुरू हो जाती हैं, वही चीज हम कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो पिक्चर्स का बहुत इफेक्ट होता है, वीडियोस का, पिक्चर्स का बहुत इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। तो जरूरी है कि आप अगर कुछ चीज गेन कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर चीज की पिक्चर्स तो अब अवेलेबल हो ही जाती है ना। तो वेट गेन की भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको जितना डिजायर वेट चाहिए उसकी कोई भी मॉडल्स की पिक्चर्स आप ले सकते हो। पता है क्या, अगर मैं इसमें मॉडिफाई करने के लिए भी बोल सकती थी कि अपना फेस लगा लीजिए, बट वो आपको रियल नहीं लगेगा, समझ रहे हो। मैं ये बोल सकती थी बहुत सारे एप्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप अपने आप को मॉडिफाई कर लो, बट क्या है वो कटिंग कटिंग होता है ना, तो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ना वो आने लग जाता है, यार ये तो कटिंग है, ये मेरी थोड़ी ना कटिंग है। तो अगर आप उस चीज पे भी लगा सकते हो कि हाँ मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भी किया है ये कि अपना फेस वो करके ऐसे करके, बट उसमें ना वो इतना ऐसा लगता है कि नहीं यार, आजकल तो एआई का भी जमाना है, तो आप उसमें से भी अपना जो भी है वो कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आपको उस चीज से सबकॉन्शियस माइंड में ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये किसी और की बॉडी है, अगर आप इतना अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वेट गेन कीजिए, आपके लिए ये सीरीज बना रही हूँ और होप सो लोगों को फर्क पड़ रहा हो वेट गेन के लिए। तो मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि जो अंडरवेट है, बिना किसी दवाई से या बिना किसी प्रोटीन शेक से या प्रोटीन से, ठीक है, वो
अपने वेट को गेन कर सके। और डेफिनेटली यार वेट गेन होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि 15 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, रिजल्ट मिलेंगे आपको, पर आपको इस पर कॉन्टिन्यूटी में काम करना पड़ेगा। 21 दिन का इसलिए बनाया कि आपका बेस तैयार हो जाए, ठीक है। आपको रिजल्ट जैसे मिले आप जरूर यहाँ पे कमेंट करके जाइए। और कईयों को तो जल्दी भी मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं उनको जल्दी भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है जो मैनिफेस्टर नहीं होते उनको नहीं मिलते, डेफिनेटली मिलते हैं। अपने ऊपर काम करने से हर एक चीज मिलती है, और बट आउटकम से आपको चिपकना नहीं है, आउटकम से नहीं चिपकना। अगर आप आउटकम से चिपकोगे कि अभी काम नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ, तो वो ना आपके लिए एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर देता है, ठीक है। आउटकम से आपको नहीं चिपकना है, आपको अपना 100% देना है, उसको लेट गो कर देना है, ठीक है। और इतना कुछ है भी नहीं, कोई अलग सी चीज नहीं बता रही हूँ, करना वही है आपको जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बस उसी में आपको करना है, ठीक है। मजे से करना है और अपना वेट जरूर गेन करना है। तो मुझे पता है सबका वेट गेन होगा, टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी चीजें बताई है मैंने आपको। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।